नमस्कार, लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। दिन भर की 25 से बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आई नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा आरोप, कहा कांग्रेस सरकार ने बीरनपुर कांड में की एक तरफा कार्यवाही। सीएम साय ने चुनाव ड्यूटी से लौट रहे शिक्षक की सड़क हादसे में मौत पर जताया शोक। 7 मई को बिलासपुर सीट पर लोकसभा चुनाव, ऑब्जर्वर ने मतदान केंद्रों की तैयारियों का लिया जायजा। बीजेपी एमएलए बोले धर्म परिवर्तन कराने वालों की गर्दन काट देगा। भिलाई में रिकेश सेन के विवादित बोल। सड़क दुर्घटना में युवक के साथ पिता और भतीजे की हुई मौत। बिलासपुर में बिजली कटौती से शहरवासी परेशान। शैलेश पांडे बोले मेंटेनेंस के बहाने रिहायशी इलाकों में हो रही कटौती। भगवान राम के किरदार में दिखे रणबीर कपूर। फिल्म रामायण के सेट पर सामने आई तस्वीरें। विधायक मंडावी ने भाजपा नेता पर लाखों के भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से देख रहे हैं इसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा आरोप, कहा कांग्रेस सरकार ने बीरनपुर कांड में की एक तरफा कार्यवाही। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीरनपुर कांड की सीबीआई जांच पर कहा कि साहू समाज ने भुवनेश्वर साहू की हत्या को गंभीरता से लिया है। तुष्टीकरण के कारण भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई है। कांग्रेस की सरकार ने एक तरफा कार्यवाही की थी। बीरनपुर में हिंदू समाज को डराया और धमकाया गया। सीबीआई जांच के बाद अपराधी सामने आएंगे। सीएम साय ने चुनाव ड्यूटी से लौट रहे शिक्षक की सड़क हादसे में मौत पर जताया शोक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनाव ड्यूटी से लौट रहे शिक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत होने का दुख व्यक्त किया है। सीएम साय ने अपने शोक संदेश में कहा कि चुनाव दायित्व का निर्वहन कर लौट रहे बालोद जिले के तरौद माध्यमिक शाला के शिक्षक खेलन सिंह पटेल के सड़क दुर्घटना में निधन का दुखद समाचार मिला। 7 मई को बिलासपुर सीट पर लोकसभा चुनाव, ऑब्जर्वर ने मतदान केंद्रों की तैयारियों का लिया जायजा। बिलासपुर संसदीय सीट पर चुनाव 7 मई को होंगे। 8 विधानसभा सीट वाले बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के 20,94,570 मतदाताओं की वोटिंग के लिए 2,225 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य प्रेक्षक अभय ए महाजन ने शुक्रवार को बिलासपुर, बेलतरा और मस्तूरी विधानसभा क्षेत्रों के 12 से अधिक मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। जानकारी के लिए बता दें कि वहीं भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य प्रेक्षक अभय ए महाजन ने चुनाव आयोग की चेक लिस्ट के अनुसार जायजा लेकर तमाम सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा। नक्सलियों की गीदड़ भक्ति काम नहीं आई, राज्य में बढ़ा मतदान का प्रतिशत। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद नक्सली प्रभावित सुदूर अंचलों से मतदान दलों की सकुशल वापसी हो गई है। अब की बार चुनाव में नक्सलियों की गीदड़ भक्ति का असर आदिवासी इलाकों में देखने को नहीं मिला। नक्सलियों के मतदान के बहिष्कार के ऐलान भी लोगों ने बेखौफ मतदान किया, जिसकी वजह से राज्य में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। भुवनेश्वर साहू हत्याकांड की जांच शुरू, बीरनपुर पहुंची सीबीआई टीम। बीरनपुर सांप्रदायिक हिंसा का सीबीआई जांच शुरू हो गया है। जांच के लिए सीबीआई की अधिकारी की टीम करीब 2:30 बजे रायपुर स्थित विवेकानंद विमानतल पहुंची है। एयरपोर्ट से टीम सीधे बीरनपुर के लिए रवाना हुई। मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई टीम बेमेतरा गेस्ट हाउस पहुंच गई है। 27 और 28 अप्रैल को कोरबा में होम वोटिंग। पहले दिन कोरबा, रामपुर में कराया गया मतदान। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोरबा जिले में होम वोटिंग की प्रक्रिया 27 अप्रैल और 28 अप्रैल को की जा रही है। 27 अप्रैल को विधानसभा कोरबा और रामपुर में मतदान अधिकारियों ने होम वोटिंग कराई। 28 अप्रैल को विधानसभा कटघोरा और पाली तानाखार में अनुपस्थित श्रेणी के मतदाताओं को होम वोटिंग कराई जाएगी। जिला प्रशासन की अनोखी पहल से प्रभावित हुई निजी संस्थानें।
गौरव कुमार सिंह के निर्देशन में 7 मई को सब करे मतदान कैंपेन में कई संस्थाएं स्वमेव जुड़ने लगी है। कई बड़े होटल, रिसोर्ट्स और अस्पताल अपने ग्राहकों को 7 मई को मतदान के बाद उनके संस्थान आने पर कई तरह की छूट की घोषणा की है। इन संस्थाओं का मानना है कि भारतीय लोकतंत्र में मतदान न सिर्फ अधिकार बल्कि एक ऐसा संवैधानिक दायित्व है जिसके माध्यम से आम मतदाता देश की प्रगति में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है, इसलिए अपनी सेवाओं में विशेष ऑफर दे। महासमुंद लोकसभा में स्ट्रांग रूम सील, पूरी प्रक्रिया की हुई वीडियोग्राफी। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग के बाद मतदान दल के लौटने का सिलसिला शुक्रवार रात से जारी है। शनिवार को भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से नियुक्त सामान्य प्रेक्षक अनिल अग्रवाल और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक की मौजूदगी में चारों विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम को सील किया गया। बीजेपी एमएलए बोले धर्म परिवर्तन कराने वालों की गर्दन काट देगा। भिलाई में रिकेश सेन के विवादित बोल। दुर्ग जिले के वैशाली नगर में बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में कोई भी धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करे तो उसकी गर्दन काटकर रख देना। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद विधायक रिकेश सेन ट्रोल हो रहे हैं। सड़क दुर्घटना में युवक के साथ पिता और भतीजे की हुई मौत। तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार युवक के साथ उसके पिता और मासूम भतीजे की मौके पर मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक की मां को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना के बाद मुआवजे की मांग करते हुए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। बिलासपुर में बिजली कटौती से शहरवासी परेशान। शैलेश पांडे बोले मेंटेनेंस के बहाने रिहायशी इलाकों में हो रही कटौती। बिलासपुर में लगातार हो रही बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने डबल इंजन की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस भीषण गर्मी में जहां पर सरप्लस बिजली होनी चाहिए, वहां पर भाजपा शासन काल में मेंटेनेंस के नाम पर लगातार बिजली की कटौती की जा रही है। बीरनपुर हिंसा में 12 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर, केस हैंडओवर लेते ही दूसरे दिन सीबीआई का एक्शन। बेमेतरा के बीरनपुर सांप्रदायिक हिंसा की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में लेते हुए शनिवार 27 अप्रैल को 12 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले में सीबीआई के अफसर जल्द आरोपियों से पूछताछ करेंगे। 12 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि सीबीआई के अधिकारियों ने की है। मोदी भाजपा दे रहे हेट स्पीच, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं। दीपक बैज बोले भाजपा के दबाव में आयोग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री और भाजपा नेता हेट स्पीच देने में माहिर है। कभी धर्म की बात, कभी भगवान की बात, उनसे ज्यादा हेट स्पीच कोई नहीं दे सकता। चुनाव आयोग को निष्पक्ष काम करना चाहिए। चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में काम कर रही है। हमारे लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है, भाजपा के लोगों पर नहीं हो रही है। विधायक मंडावी ने भाजपा नेता पर लाखों के भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने भाजपा नेता अजय सिंह पर 49 लाख के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले को लेकर विधायक विक्रम मंडावी ने गुरुवार को जिला प्रशासन से शिकायत भी की है। दरअसल शुक्रवार को बीजापुर कांग्रेस पार्टी के विधायक विक्रम मंडावी ने बीजापुर कांग्रेस भवन में एक प्रेस वार्ता रखी थी, जिसमें विधायक ने भाजपा नेता अजय सिंह पर चिन्ना गोलूर में बन रहे 49 लाख के रपटा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बैंड बाजे के साथ निकले स्कूली बच्चे, 100% मतदान का दिया संदेश। बिलासपुर लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। लोकतंत्र के महापर्व पर 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। रेलवे के बुधवारी बाजार स्कूल के बच्चे बैंड बाजे के साथ सड़क में उतरे। वहीं बच्चों ने अनूठे अंदाज में गाजे बाजे के साथ लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। उन्होंने नृत्य नाटिका के जरिए सबसे मतदान करने की अपील की। कलेक्टर ने जनपद सदस्य को पद से हटाया। एमसीबी में खुद के फर्म में ग्राम पंचायतों में की सामग्रियों की सप्लाई। छत्तीसगढ़ में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर कलेक्टर डी राहुल वेंकट ने जनपद सदस्य के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। मनेन्द्रगढ़ जनपद पंचायत के सदस्य मकसूद आलम को जनपद सदस्य पद से हटा दिया है। केल्हारी के भाजपा नेता और रेणुका सिंह के विधायक प्रतिनिधि रवि गुप्ता की शिकायत पर कार्यवाही की गई है। जीपीएम जिले के करंगरा बैरियर पर चेकिंग।
गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बनाए गए उड़न दस्ता दल ने अंतर्राज्यीय करंगरा बैरियर पर 2 अलग अलग मामले में एक ही दिन में 5,80,000 रुपए जब्त किए हैं। पहले मामले में 2 पिकअप में सवार 4 लोगों से 4,14,000 रुपए जब्त किए गए। माइंस में गैस भरने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में 6 लोग झुलसे। बलौदाबाजार जिले में स्थित अंबुजा अडानी सीमेंट संयंत्र में शुक्रवार को माइंस में गैस भरने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हादसे में 6 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें प्राथमिक इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं बाकी 4 का अंबुजा अडानी के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर लगा जुर्माना। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जिला उपभोक्ता आयोग ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही आवेदक को 1.5 लाख रुपए बीमा की राशि देने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि ट्रक का हादसा होने के बाद आवेदक को बीमा कंपनी ने कहा था कि ओवरलोड की वजह से हादसा हुआ है, इसलिए पैसे नहीं दिए जाएंगे। मामला उपभोक्ता आयोग के पास पहुंचा, जिस पर आवेदक के पक्ष में निर्णय हुआ है। नाबालिगों का अश्लील वीडियो किया था अपलोड, आरोपियों में एक नाबालिग। सरगुजा पुलिस ने एनसीआरबी गृह मंत्रालय दिल्ली से मिली सूचना के आधार पर सरगुजा पुलिस ने 8 आरोपियों को पोर्नोग्राफी वीडियो अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं एवं बच्चों के अश्लील वीडियो अपलोड किए हैं। मोबाइल के IP नंबर के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। अनंत राधिका का दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 28 से 30 मई को। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 28 से 30 मई के बीच होगा। अंबानी परिवार 28 से 30 मई के बीच साउथ फ्रांस में समुद्र के बीच क्रूज शिप पर दूसरा प्री वेडिंग फंक्शन आयोजित करेगा। उत्तराखंड के जंगलों में 4 दिन में आग लगी। एक जिले में 1780 एकड़ जंगल प्रभावित। गर्मी शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं अचानक बढ़ गई है। सबसे ज्यादा असर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के 11 जिलों में है। गढ़वाल मंडल में पीढ़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून और कुमाऊं मंडल में नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। भगवान राम के किरदार में दिखे रणबीर कपूर। फिल्म रामायण के सेट पर सामने आई तस्वीरें। जितेश तिवारी के फिल्म रामायण को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। फिल्म के सेट पर रणबीर कपूर और साई पल्लवी की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां रणबीर को भगवान राम के किरदार में देखा गया है, वहीं माता सीता के रोल में साई पल्लवी नजर आई। 2 और 2 प्यार से बेहतर रही रुसलान की ओपनिंग। सलमान खान के बहनोई आयुषी शर्मा के करियर की तीसरी फिल्म रुसलान इस शुक्रवार को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। दमदार प्रमोशन के बावजूद भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे से 60 लाख रुपए का कलेक्शन किया। उर्फी जावेद ने बोल्डनेस की सारी हदें की पार। अपने अतरंगी कपड़ों के लिए फेमस एक्ट्रेस उर्फी जावेद अपनी नई नई ड्रेसेस से लोगों को हैरान करती रहती हैं। इसके कारण होने वाले ट्रोलिंग से उर्फी जावेद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाल ही में उर्फी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक नया वीडियो शेयर किया है। सामने आए वीडियो में एक्ट्रेस बोल्ड लुक में नजर आ रही हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से देख रहे हैं इसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।